का नाम सुरुचि हो गया और सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र जन्मा जिसका नाम उत्तम हुआ। दोनों बच्चे फलने लगे, बढ़ने लगे। सुनीति अपने बालक के लिए शिक्षा देती है, अच्छी नीति देती है, नेक नीति देती है, रास्ता देती है, पद्धति देती है। लेकिन सुरुचि तो मनमुखी है और सुरुचि जो है वो शान से पाल रही है, अपने पुत्र के लिए वैभव दे रही है, संसार का वैभव दिखा रही है। लेकिन सुनीति जो उसका परिपालन कर रही है, नीति पूर्वक कर रही है। याद रखना, जिस घर में सुनीति है ना, वहां संस्कार है। जहां सुनीति नहीं है वहां संस्कार नहीं है। भुला इंसान, दौड़ लगी इंसान के अंदर, मैं आगे से आगे जाऊं, मैं अपने पड़ोसी से आगे निकलूं, मैं अपने पड़ोसी से आगे निकलूं। ये संसार में दौड़ है और इस दौड़ के बीच में वो नीति को भूल गया है। मां सुनीति भूल गई है कि मेरा कर्म क्या है। लेकिन यहां राजा उत्तान पाल के घर में जो सुनीति, और सुनीति ने अपने बालक का परिधान इस प्रकार करवा दिया, ध्रुव को एक सुयोग्य बना दिया। और जैसे वो 5 साल का बालक नटखट इधर-उधर घूमने लगा तो सुरुचि को पीड़ा होने लगी, क्योंकि ध्रुव के अंदर लक्षण था, सब उसका मान सम्मान करते थे। तो सुरुचि को पीड़ा होने लगी तो अपने पति से कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सुनीति को भेज दो, दूसरे महलों में भेज दो। सुनीति यहां ना रहे, दूसरे महलों में चली जाए। और राजा सुरुचि के मन में आसक्त हो गया था, अपने मन में भी आसक्त कर लिया था, इसलिए सुनीति को दूसरे महलों में भेज दिया। सुनीति ध्रुव को लेकर के दूसरे महलों में चली गई। थोड़े समय के पश्चात वो बालक ध्रुव एक दिन खेलता खेलता आया और अपने पिता की गोदी में चढ़ने लगा, क्योंकि उत्तम पहले बैठा था। जैसे वो गोदी में चढ़ने लगा तो एकदम सुरुचि ने नीचे हटा दिया, नीचे उतर जा। तो राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता, ये सिंहासन है, इसके ऊपर तू नहीं बैठ सकता, तेरा कर्म नहीं है, तेरा जन्म मेरे पेट से नहीं है। अगर तुझे राजा बनना है, राजा के सिंहासन पर बैठना है तो जा वन में तप कर, साधना कर, भगवान से मांग, तू मेरी कुक्षा से पैदा हो। जब तू मेरी कुक्षा से पैदा होगा ना तो तू इस सिंहासन का मालिक बन जाएगा। नीति भी ये कहती है, चाणक्य जी ने भी ये कहा है, किसी पद को पाने के लिए तप करना अनिवार्य है, साधना करनी अनिवार्य है। आपका बालक अगर पढ़ेगा नहीं तो पदोन्नति करेगा नहीं। आप अपने खेतों में अन्न नहीं बोगे तो कुछ होगा नहीं। प्रकृति के नियम याद रखना, प्रकृति ने कितना सुंदर नियम रखा है कि जिस खेत को तुम बोगे नहीं, जिस खेत के अंदर तुम हल नहीं चलाओगे, जिस खेत के अंदर तुम कोई बीज नहीं डालोगे, प्रकृति उसको भर देगी। लेकिन काय से? घास और फूस से। वो अपनी धरा को खाली नहीं रखती। जहां बीज नहीं बोया जाता वहां घास फूस पैदा हो जाता है। उसी प्रकार इंसान है कि अगर इंसान का दिमाग अच्छी राह पे ना लगे तो सकारात्मक ऊर्जा छोड़ करके और नकारात्मक प्राप्त कर लेती है। अच्छे विचार ना करके उल्टे विचार आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सदग्रंथों का पठन करना, अच्छा ग्रंथ पढ़ना, अपने घर में कोई अच्छी पुस्तक हो उसका पठन करना, अपने बच्चों से करो। और नहीं तो हनुमान चालीसा रोज अपने घर में हो, आनंद के साथ आपके बच्चे पढ़ें, उसके पश्चात अपनी पाठशाला चले जाएं, स्कूल चले जाएं। माताएं बहनें स्नान करके एक क्षण के लिए 5 मिनट का काम है, हनुमान चालीसा कर लो ना। तुमको समय नहीं मिल रहा है, भोजन करते करते बनाते बनाते कर लो ना। मन में शीतलता आ जाएगी। और हमारी संस्कृति कहती है कि जिस घर के अंदर इस प्रकार की कोई पूजा पाठ होते वहां कलयुग प्रवेश नहीं करता। ब्राह्मणों का घर है, अच्छा लगा है,
और अच्छे समाज में कथा हुई है। आपके यहाँ तो देवी भागवत भी हुआ है, शिव पुराण भी हुआ है और भागवत भी हुआ है। तीनों कथाएं नीचे हुई है। मैं स्वयं करने आया हूँ यहाँ पे।